हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम हमारी जो एमपीजी की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आर्ट एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश टॉपिक स्टार्ट करा था। उसके पहले हमने मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री थी उसको डिटेल में डिस्कस करा है। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आई बटन में भी उसकी लिंक दी हुई है, तो वहाँ से भी आप वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट है आर्ट एंड स्कल्पचर्स ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें हमने जो प्री हिस्टोरिक टाइम में जो भी पेंटिंग्स या जो भी केव आर्किटेक्चर्स हमको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं वो सारे डिटेल में डिस्कस करे थे, जैसे कि भीमबेटका, आदमगढ़, वो सारी चीज़ों को। अब जो हमारा आज का लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एंशियंट इंडिया है उस समय मध्य प्रदेश में कौन से आर्किटेक्चर्स, कौन सी आर्कोलॉजिकल साइट्स बनी हैं। ओके, जैसे कि सांची स्तूप हो गया। सांची बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं उन्हें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। अब हम देखते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हमने डिटेल में डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में, भीमबेटका, आदमगढ़, उसके अलावा कुछ और साइट्स पे डिस्कस करी थी। तो प्री हिस्टोरिक के बाद में जो हमको इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सांची स्तूप। सांची स्तूप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि स्तूप क्या होते हैं। स्तूप बेसिकली एक बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ रेलिक्स, कुछ रेमिटेंट्स होते हैं बौद्ध के, गौतम बुद्ध से रिलेटेड, या जो उनके डिसाइपल्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉलोअर्स हैं उनके, जैसे कि उनके टीथ होंगे या उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें होंगी जो उस समय यूज़ करते थे, तो वो इस स्ट्रक्चर में रखे जाते हैं और इसको एक पिलग्रिमेज साइट की तौर पे देखा जाता है, एक रिलीजियस प्लेस के तौर पे देखा जाता है। ओके, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस जो बुद्धिस्ट रिलीजन में मानी जाती है वो है सांची स्तूप। ओके, ये एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। ये क्यों फेमस है? ये फेमस है अपनी ग्रेट स्तूप के लिए। यहाँ पे ये जो स्तूप देख रहे हैं आप, इसे ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची कहा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्तूपा है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्तूपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्तूपा है जिसके अंदर से सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेट स्तूपा है। इसके अलावा 2 और स्तूपा है जिसको स्तूपा नंबर 2 और 3 कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सांची जो प्लेस है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आती है, भोपाल सिटी से सिर्फ 46 किलोमीटर दूर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइट है। ओके, ये जो ग्रेट स्तूपा है, ये जो आप स्तूपा देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, इसको ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया माना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इंडियन आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर माना जाता है। ये जो स्तूपा है इसको 3rd सेंचुरी BC में किसने बनवाया था? अशोका ने। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 3rd सेंचुरी BC में बना है। अशोका का जो टाइम पीरियड था वो 269 BC से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो ये उस समय का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सराउंडेड है, कुछ स्मॉल स्तूपास बने हैं यहाँ पे, कुछ दूसरी मॉनेस्ट्रीज बनी हैं, टेम्पल्स बने हैं। जो बाद के जो किंग्स आए, बाद में जो डायनेस्टीज आई, जैसे शुंग डायनेस्टी, फिर सतवाहन डायनेस्टी, फिर गुप्ता डायनेस्टी, इन समय के जो किंग्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए और धीरे धीरे ये काफ़ी बड़ी साइट बन गई। यहाँ पे काफ़ी सारे हमको स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं और अलग अलग परेड के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ये जो स्तूपास हैं, सांची स्तूपा, ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आपको हिल टॉप पे देखने के लिए मिलेगी। एक पहाड़ है, सांची जो प्लेस है वहाँ पर, उसके टॉप पे ये सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। जो ओरिजिनल अशोकन स्ट्रक्चर था, ये जो आप स्तूपा देख रहे हैं, ये ओरिजिनली किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। बट ये स्ट्रक्चर उस समय काफ़ी छोटा था। बाद में हम तब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो शुंग डायनेस्टी आई थी उसमें जो पुष्यमित्र शुंग जो किंग थे उन्होंने ये प्लेस को डिस्ट्रॉय करवा दिया था।
ये कहा जाता है, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसके बारे में ऐसा बताते हैं। उसके बाद में जो शुंग डायनेस्टी के किंग आए अग्निमित्र, उन्होंने इस साइट को वापस से कंस्ट्रक्ट करवाया और उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे। जैसे कि ये जो 4 गेट्स आपको देखते हैं, ये तोरणस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये शुंग डायनेस्टी के टाइम पर बनना स्टार्ट हुए थे और उन्होंने बनवाए थे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ओरिजिनली काफ़ी छोटा था, बाद में इसको जो लेटर किंग्स थे उन्होंने इसको बड़ा बनवाया और ये एक ग्रेट स्तूपा के रूप में इमर्ज हुआ। ओरिजिनली जो इसका साइज़ था वो आज की तारीख में जो इसका प्रेजेंट डे साइज़ है उसका हाफ साइज़ था और लार्ज ब्रिक और मड मोटार से बना हुआ था। ओके, बट बाद के जो लेटर किंग्स थे इन्होंने इसके स्ट्रक्चर को काफ़ी बड़ा करवाया और उसके बाद में इसको वुडन रेलिंग से एनक्लोज करवाया। ये आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से इसको पूरा एनक्लोज करवाया इस स्ट्रक्चर को। ओके, लेटर किंग्स ने। इसके अलावा जो इसका क्राउन है, जो इसका टॉप है, वहाँ पे इस तरीके की 3 अम्ब्रेला बनवाई, जो कि 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म। जो हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर हमने बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल में डिस्कस करा है। उसके अंदर 3 रत्न, त्रिरत्न या बौद्ध रिलीजन में 3 जेम्स के बारे में बताया गया है और उन जेम्स को रिप्रेजेंट करता है बौद्ध धम्म संघ को ये 3 अम्ब्रेला, जो कि इसके टॉप पे बनी हुई हैं। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, तोरणस, इस पे क्या मेंशन्ड है या किस तरीके का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला जो पार्ट है हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, उसमें यहाँ पर एमपी का जो पार्ट है उसमें ये ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाकर हर चीज़ को डिस्कस करें। ओके, हम देखते हैं कि जो गेटवे हैं, हमने अभी डिस्कस करा कि शुंग डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए थे, बाद में बनाए गए थे 1st सेंचुरी बीसी के अंदर। ये जो गेट्स हैं वो चारों तरफ बनाए गए इस स्तूपा के शुंग डायनेस्टी के टाइम। ओके, यदि हम इस स्ट्रक्चर की प्रेजेंट डे की बात करें, जो इसकी विड्थ है वो अराउंड 120 फीट है और जो इसकी हाइट है वो 54 फीट है। जो सांची है, जो प्लेस है सांची जहाँ पे ये स्तूपा हमको देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे बनना स्टार्ट हुए थे, बाद में शुंग डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी के साथ टाइम पे बने। उसके अलावा गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल्स बनना स्टार्ट हुए। हम देखते हैं कि 12th सेंचुरी एडी तक यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनते रहे और धीरे धीरे ये साइट बड़ी होती गई। हमको काफ़ी सारे स्तूपास, काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर एरिया में हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसको बेस्ट प्रिजर्व ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इन इंडिया माना जाता है। इसे काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व किया गया है। यदि आप कभी सांची गए हैं तो आपने देखी होगी ये प्लेस। यदि आप सांची नहीं गए हैं और आप एमपी से बिलोंग करते हैं, आसपास के एरिया में रहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार इस प्लेस पे जाकर ज़रूर इस साइट को विज़िट करिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी साइट है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व किया गया है। ओके, जो ओल्डेस्ट और जो लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट है यहाँ पर, जिसको ग्रेट स्तूपा कहा जाता है, उसको स्तूपा नंबर 1 भी कहा जाता है। ये मौर्यंस के टाइम पे बना, बाद में इसको दूसरे किंग्स ने बनाया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो स्तूपा है, इसके बाजू में जो इसका सदर्न मोस्ट गेट है, उसके बाजू में आपको यहाँ पर अशोकन पिलर भी देखने के लिए मिलता है, जो पिलर टूट चुका है और उसका जो ऊपर का पार्ट है वो वहाँ के म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो शुंग और सातवाहन डायनेस्टी थी उनके टाइम पे भी काफ़ी कुछ वर्क हुआ ग्रेट स्तूपा के लिए। जो ग्रेट स्तूपा थे उसके जो गेट्स थे उसको काफ़ी डेकोरेटिव वे में बनाया गया, उसकी जो रेलिंग्स थी उसको बहुत अच्छे से बनाया गया। उसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे स्तूपा भी इस एरिया के अंदर बनाए गए। ओके, जो सांची स्तूपा है, इसका जो गेट हैं, जो इनके जो चारों गेट्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उस पर जातक कथाएँ आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा जो गौतम बौद्ध हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स स्टोरी के फॉर्म में वहाँ पे बनाए गए हैं और काफ़ी डिटेल्ड वर्क किया गया है। तो ये जो गेट्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में तो हम वहाँ पर ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सांची
प्लेस है, जो ये कॉम्प्लेक्स है, बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स भी बने हुए हैं जो कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे बनाए गए। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गुप्ता एम्पायर के टाइम का यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जो कि बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आपको इंडियन आर्किटेक्चर, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर के यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इन इंडिया भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर एरिया में देखने के लिए मिलती हैं। देखिए, अब ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपको स्तूपा नंबर 2 देखने के लिए मिल रहा है। ये भी इस तरीके का स्ट्रक्चर है और ये स्तूपा नंबर 3 है। ये जो स्तूपा नंबर 3 है काफ़ी कुछ ग्रेट स्तूपा की तरह दिखता है। ओके, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर अशोकन पिलर बनाया गया था जो कि सदर्न गेटवे ऑफ द ग्रेट स्तूपा पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्तूपा, ये पिलर काफ़ी बड़ा था बट ये पिलर टूट चुका है और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है ये यहाँ के म्यूज़ियम के अंदर रखा गया है। ओके, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ये अशोकन पिलर का। ओके, काफ़ी अच्छा बनाया गया था। जो इसका शेफ्ट था, जो इसका अपर पार्ट था वो काफ़ी सुंदर है। उसके ऊपर जो अशोकन लायन है जो कि हमारा नेशनल एम्बलम का पार्ट है वो बने हुए हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसके शेफ्ट के ऊपर ये बना हुआ है। ये जो ओरिजिनल अशोकन पिलर सांची प्लेस पे था वो इस तरीके का था। ओके, तो ये ब्रेक हो चुका है, अब इतना ही पार्ट है और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ के म्यूज़ियम में देखने के लिए मिलेगा। सांची में एक म्यूज़ियम है इसी प्लेस पे, ये जो मॉन्यूमेंट्स है उसके पास में ही, वहाँ पे आपको ये शेफ्ट देखने के लिए मिलेगा जिसके ऊपर ये बने हुए हैं लायन के स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा हमको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल, जो अशोका के टाइम पे 3rd सेंचुरी BCE उस समय जो मंदिर बना, टेम्पल बना, उसका भी आपको रेमिटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलेगा और वो कुछ इस तरीके का है, जिससे हमको पता चलता है कि कुछ इस तरीके का मंदिर था जिसको टेम्पल नंबर 40 कहा जाता है। और ये कब का है, तो ये 3rd सेंचुरी BCE का है। तो काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है ये टेम्पल का और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि टेम्पल का स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिलता है जो कि 3rd सेंचुरी BC से बिलोंग करता है। उस समय ऐसे टेम्पल नहीं बनाए जाते थे, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है टेम्पल का। ओके, हम देखते हैं कि यहाँ का जो टेम्पल नंबर 40 है वहाँ के जो वहाँ पे जो आपको रेमिटेंसेस मिले हैं, जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं, वहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ट्रेड्स के एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं और जो सबसे पुराने एविडेंसेस हैं वो मौर्यन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और शायद ये टेम्पल कब बनाया गया था, तब ग्रेट स्तूपा बनाया गया था उसी समय पे। तो ये उतना पुराना स्ट्रक्चर है और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस मानते हैं ऑफ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल इन इंडिया। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टेम्पल नंबर 40। इसके अलावा हमको यहाँ पे गुप्ता पीरियड के समय का एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी देखने के लिए मिलता है जो कि टेम्पल नंबर 17 कहलाता है। तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो इस प्लेस पे देखने के लिए मिलते हैं। 17, टेम्पल नंबर 18, टेम्पल नंबर 40, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। तो जो सांची जो प्लेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मौर्यन डायनेस्टी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा जो अशोका हैं उनके कौन से एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट जो कि गुज्जर नाम की प्लेस पे है। ये जो गुज्जरा प्लेस है ये कहाँ पर है, तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, क्या इम्पॉर्टेंट है इसका, अशोका के सिर्फ 4 ही ऐसे एडिक्ट्स हैं जिस पे अशोका का नाम एज अ अशोका मेंशन्ड है और ये उसमें से एक प्लेस है। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है देवाम पिए दसी अशोक राजा। ओके, तो यहाँ पर अशोका का नाम मेंशन्ड है, इसलिए ये रॉक एडिक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये, गुज्जरा, जो कि दतिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है सारो मारो इंस्क्रिप्शन जो कि सीहोर मध्य प्रदेश में है।
कंफ्यूज मत होइएगा, सारोमारो और पंगुरारिया, ये जो सारोमारो जो इंस्क्रिप्शन है ये पंगुरारिया विलेज में आपको देखने के लिए मिलता है। कई बुक्स में, कई सोर्सेस में लिखा हुआ है कि सारोमारो इंस्क्रिप्शन अलग है और पंगुरारिया इंस्क्रिप्शन अलग है, बट ऐसा नहीं है। सारोमारो इंस्क्रिप्शन और पंगुरारिया इंस्क्रिप्शन एक ही है, जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। सांची से अराउंड 120 किलोमीटर दूर ही है ये। ओके, पंगुरारिया नाम की प्लेस है, विलेज है, वहाँ पे आपको ये इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो किंग थे, जो अशोका थे, जिनको पियदसी कहा जाता है, उन्होंने इस प्लेस को विजिट किया था। ओके, ये इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो अशोका थे वो इस प्लेस पर आए थे। इम्पॉर्टेंट है सारोमारो इंस्क्रिप्शन। इसके पहले हमने पढ़ा गुज्जरा इंस्क्रिप्शन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है वो है रूपनाथ इंस्क्रिप्शन। ये बमहौरी नाम की एक प्लेस है, कटनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो रॉक दिख रही है आपको, ये इंस्क्रिप्शन है अशोका का। इसके ऊपर कुछ अशोका से रिलेटेड बातें मेंशन्ड है। इस इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि अशोका एड्रेस करते हैं यहाँ के जो लोकल बुद्धिस्ट संघ है उसको, और उनको बोलते हैं कि आप ज़ील के साथ काम करिए और एक काइंड एटीट्यूड, काइंडनेस के साथ में आप आगे बढ़िए लाइफ में। ओके, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रूपनाथ इंस्क्रिप्शन, सारोमारो इंस्क्रिप्शन, गुज्जरा इंस्क्रिप्शन, ये तीनों इंस्क्रिप्शन के नाम आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर मेंशन्ड है, ये कहाँ पर है। तो रूपनाथ है कटनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। कई सोर्सेस में जबलपुर लिखा हुआ है, बट ये एग्जैक्टली कटनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। सारोमारो पंगुरारिया ये सीहोर में है। इसके अलावा गुज्जरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोका का नाम एज अ अशोका मेंशन्ड है उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर। अदरवाइज जो दूसरे इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे देवाम पिए दसी इस तरीके के वर्ड यूज़ हैं अशोका के लिए, तो वो इंस्क्रिप्शन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे भारहट इंस्क्रिप्शन और स्तूपा। ये सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट स्तूपा के कुछ रिलिक्स देखने के लिए मिलते हैं। जो यहाँ पर स्तूपा था वो काफ़ी अच्छा स्तूपा था, काफ़ी वेल डेकोरेटेड स्तूपा था, बट वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब किसने डिस्ट्रॉय किया, कैसे किया, वो नहीं पता। बट ये जो स्तूपा था, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो कोलकाता के म्यूज़ियम में प्रिजर्व किए गए हैं, रखे गए हैं। ओके, मेनली जो स्तूपा है लार्जली डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हम कुछ इसकी इमेजेस ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस हम देखते हैं कि ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो भारहट स्तूपा था, इसके लिए जो मेजर डोनेशन था वो धनभूति करके एक किंग थे जिसका उस समय रूल था, उन्होंने दिए थे। ओके, वशिष्ठी पुत्र धनभूति ये किंग थे सेंट्रल इंडिया के 2nd और 1st सेंचुरी BC में। बुद्धिस्ट किंग थे, बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर थे। ठीक है, ये जो भारहट स्तूपा था वो कुछ इस तरीके का स्तूपा रहा होगा। उसके जो गेट्स थे, तोरण जिसको बोलते हैं, वो इस तरीके के थे और इस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर था, जिसके रिमेन्स कहाँ पर हैं, कोलकाता के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। अब ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर है ना अशोकन पिलर था, जिसका पार्ट कुछ इस तरीके का प्रिजर्व किया गया है। इसके अलावा कुछ आर्किटेक्चर, कुछ डिज़ाइंस वगैरह इस तरीके की बनी होगी इस स्तूपा की, जो कि प्रिजर्व करी हुई है म्यूज़ियम में। इसके अलावा हम देखते हैं दियोर कोठार स्तूपा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। 1982 में ये साइट डिस्कवर हुई थी। ज़्यादा पुरानी साइट नहीं है, बहुत ज़्यादा पहले ये डिस्कवर नहीं हुई है। ऐसे तो ये पुरानी साइट है बट बहुत पहले डिस्कवर नहीं हुई है, 1982 में डिस्कवर हुई है। ये जो स्तूपास हैं ये मौर्यन किंग अशोका के टाइम पे ही बनाए गए हैं। अराउंड 40 स्तूपास हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे, जो कि स्टोन और ब्रिक्स से बने हुए हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो दियोर कोठार जो प्लेस है वो कहाँ पर है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा बारहट जो प्लेस है वो भी इम्पॉर्टेंट साइट है, सतना डिस्ट्रिक्ट में है। सांची स्तूपा पड़ा, वो भी इम्पॉर्टेंट साइट है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो बुद्धिस्ट
इंपॉर्टेंट साइट है, बुद्धिस्ट रिलीजन रिलेटेड साइट्स हैं, उसके बारे में बताइए जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। तो उसमें आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके अलावा MCQs में भी डायरेक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आ सकता है कि दियोर कोठार जो प्लेस है वो किस रिलीजन से एसोसिएटेड है या ये कहाँ पर है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ईजिली बन सकते हैं, और क्योंकि मध्य प्रदेश का वेटेज ज़्यादा है इसलिए आप ये सारी डिटेल्स को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे की इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।